जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको इंसेक्ट पेस्ट ऑफ ब्रिंजल क्रॉप बताने जा रहा हूँ। ब्रिंजल जो क्रॉप है हमारी वो वेजिटेबल में सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है और ये पोटैटो के बाद में टोमेटो जैसे इम्पोर्टेंट है, पोटैटो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही ब्रिंजल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इंडिया में 35 से 40%, 35 to 40% लॉसेस जो है वो कीड़े करते हैं ब्रिंजल क्रॉप में। ये ऐसे ही लॉस हो जाता है। इंसेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस करते हैं जिससे कि फार्मर को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और ये क्या करते हैं, इकोनॉमी लॉस करते हैं, जिससे कि बहुत सारे किसान तो कभी कभी सीवियर स्टेज में तो ये होता है कि 60 से 70% तक लॉसेस हो जाता है इंसेक्ट के द्वारा। तो ब्रिंजल में बहुत कीड़े लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट लगते हैं और वो बहुत हानि पहुंचाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि मेजर इंसेक्ट कौन कौन से हैं और क्या उनका आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि सूट एंड फ्रूट बोरर, सबसे पहला इंसेक्ट जो हमारा है वो सूट एंड फ्रूट बोरर है। यही मेजर इंसेक्ट है इसका और इसी से सबसे ज़्यादा लॉस होता है इंडिया में। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा लॉस किससे होता है? इसी से होता है। तो ये देखिए क्या है, सूट एंड फ्रूट बोरर। अब सूट एंड फ्रूट बोरर इसका साइंटिफिक नेम बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है और साइंटिफिक नेम आपको याद भी करने होते हैं। क्या है? ल्यूसिनोडस, ल्यूसिनोडस आर्बोनाइलिस, ल्यूसिनोडस आर्बोनाइलिस इसका साइंटिफिक नेम है। और ये बोरर है, सूट एंड फ्रूट बोरर है। तो बोरर और मोथ, बटरफ्लाई ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं किस में आते हैं, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। किस ऑर्डर में आते हैं? लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। और इसकी फैमिली क्या है? पैरालिडी फैमिली है। कौन सी फैमिली है? पैरालिडी फैमिली है इसकी। तो आप देखिए कि इसके नाम से ही आप इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सूट एंड फ्रूट बोरर, पहले ये कहाँ लगेगा? सूट पर लगेगा, फिर कहाँ लगेगा? फ्रूट पर लगेगा। दोनों जगह पर ये हानि पहुंचाता है। जब आपका ब्रिंजल का पौधा जो है वो फल नहीं दे रहा होता है, उस टाइम पर सूट पर, टेंडर सूट पर क्या करेगा? उसको काट देगा। जब काट देगा तो उसमें डेड हर्ट सिम्टम, क्या कौन से सिम्टम आ जाएंगे? डेड हर्ट सिम्टम दिखाई देंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका कैटरपिलर, डैमेजिंग स्टेज इंसेक्ट की क्या है? कैटरपिलर है। ये इसकी डैमेजिंग स्टेज है। तो ये देखिए कैटरपिलर है। कैटरपिलर कहाँ, बोरहोल कहाँ किया है उसने अंदर घुस गया है, सूट के अंदर घुस गया। और यही के कीड़ा, यही कैटरपिलर बाद में फ्रूट के अंदर डैमेज करता है। जो भी मार्केट में आप देखिए कि आप जब मार्केट में जाते हैं, लेते हैं ब्रिंजल को, तो देखना कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बैंगन में कीड़े लगे हुए होते हैं, वो दूर से ही दिखाई देते हैं। तो ये मार्केट वैल्यू भी बहुत प्रभावित करता है ये कीड़ा। अब देखो डैमेजिंग सिम्टम, इजिली आइडेंटिफाई, आप बहुत आराम से इजिली देख कर ही पहचान कर सकते हैं कि इसमें सूट एंड फ्रूट बोरर लगा हुआ। तो सबसे ज़्यादा किसान भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो देख के ही जब ऐसा सिम्टम दिखाई दे इस तरह का, तो वो समझ जाए कि इसमें सूट एंड फ्रूट बोरर लगा हुआ है और इसका मैनेजमेंट करें। देखिए ये टेंडर सूट है, इसमें ये आगे का, ये जब इधर से यहाँ पर कीड़ा लग गया और उसने काट दिया, जब ये आगे सूख गया, इसका जो टेंडर है आगे की बढ़ने की शक्ति जब खत्म हो गई और यहाँ सूख गया, तब क्या होगा? ब्रिंजल वहीं का वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंट हो जाएगी उसकी ग्रोथ। तो देखिए लार्वा बोर होल इनटू टेंडर सूट रिजल्टिंग इन ड्रॉपिंग, ड्राइंग ऑफ टिप, ड्रॉपिंग एंड ड्राइंग टिप, सूख जाती है। इट आल्सो बोर इनटू डेवलपिंग फ्रूट एंड द बोर होल प्लग विद स्क्रीटा, डैमेज्ड फ्रूट अनफिट फॉर मार्केटिंग। आप जैसे ही फ्रूट को देखेंगे, ये तो हो गया सूट का सिम्टम। जब आप देखेंगे फ्रूट में क्या कि कीड़ा अंदर, इसके इंसेक्ट के अंदर कैटरपिलर तो घुस जाता है,
घुस जाने के बाद में वो क्या करता है, जो उसका स्क्रीटा होता है, जो उसका मल होता है, वो बाहर को फेंकता है। वो क्या करता है, होल के थ्रू बाहर को फेंकता है। तो ये भी एक पहचान करने का, ऐसे भी आप पहचान कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप मैनेजमेंट इसका? इसके मैनेजमेंट के लिए पहले तो आप क्या करेंगे कि जो भी सूट एंड फ्रूट डैमेजिंग फ्रूट एंड सूट जो भी है, जिसमें भी कैटरपिलर लगा हुआ है, जिसके अंदर घुसा हुआ है, आप वहां से तोड़ लेंगे, निपिंग कर लेंगे। अगर जो ये फ्रूट है, ये देखिए, ये है सिम्टम, ये देखिए यहां पर इसके अंदर ये इसका स्क्रीटा जो मल है वो बाहर की तरफ है। ये देखिए ऐसा ही ये सूट एंड फ्रूट बोरर, फ्रूट मतलब यही होता है उसका कि फ्रूट के अंदर घुसा है। तब आप क्या करेंगे कि इसके जो फ्रूट है और जो सूट है उसको तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद में कलेक्ट करके कहीं पर गाड़ देंगे या उसको जला देंगे। क्योंकि किसान भाई जो भी हैं, फार्मर हैं, वो यही करते हैं कि इसके तोड़ लेते, तोड़ने के बाद में फेंक देते हैं, एक जगह पर फेंक देंगे उसको और वहीं पड़ा रही था। लेकिन क्या है कि कैटरपिलर तो उसके अंदर घुसा हुआ है। आप भले ही एक जगह इकट्ठा कर दो, कहीं पर फेंक दो, लेकिन कैटरपिलर उसके अंदर घुसा हुआ है। वो क्या बनेगा, बाद में प्यूपा बनेगा। प्यूपा बन के फिर वो एडल्ट बनेगा। फिर एक दिन आपके फिर से फसल में वो दोबारा से लॉसेस करेगा, हानि पहुंचाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि इन फ्रूट और फ्रूट को एक जगह कलेक्ट करके क्या करेंगे कि गाड़ देंगे या तो उसको जला देंगे, जिससे कि उसके अंदर जो भी कैटरपिलर घुसा है और प्यूपा है जो भी है तो वो ख़त्म हो जाए। तो इससे कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट होगा और ये बहुत अच्छा तरीका भी है मैनेजमेंट करने का। फिर क्या करेंगे कि ड्राई एंड क्लीन, इसको क्या करेंगे, सुखा देंगे। सुखाने के बाद में इसको जला देंगे, गड्ढे में दबा देंगे। उसके बाद क्लीन, वहाँ पर खरपतवार और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फील्ड आपकी एकदम क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। और रेसिस्टेंट वैरायटी यूज करेंगे। अगर जो आपके फील्ड में समझ जाएं कि आपके एरिया में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आप रेसिस्टेंट वैरायटी, प्रतिरोधी जो वैरायटी होती हैं, सूट एंड फ्रूट बोरर प्रतिरोधी वैरायटी जो भी हैं, उनको यूज करेंगे। तो ज़्यादातर दो वैरायटी हैं, पूसा पर्पल क्लस्टर और पूसा पर्पल राउंड। ये दो वैरायटियां हैं जिनका यूज करेंगे। इन वैरायटियों में क्या है कि ये सूट एंड फ्रूट बोरर बहुत कम मात्रा में लगता है, बहुत कम लगेगा। अब देखिए आप केमिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। स्प्रे एजारेक्टिन जो नीम से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, एजारेक्टिन, वो नीम से बनाया जाता है। 0.03% इतना यूज करेंगे। फिर कौन सा केमिकल है, प्रोफेनोफॉस 0.05% का यूज करेंगे। मैलाथियान का यूज करेंगे, मैलाथियान का ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि इसका रेजिडुअल इफेक्ट बहुत कम होता है। आजकल तो क्या है कि केमिकल डालना चाहिए, लेकिन वेजिटेबल में इतना ज़्यादा केमिकल का छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 2-4 दिन के बाद में फिर इसके जो फ्रूट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, जिनको लोग कंज्यूम करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड वही यूज करने चाहिए जिनका रेजिडुअल इफेक्ट बहुत कम होता है। जैसे कि हमने देखा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रिंजल क्रॉप में कोराजिन डाल देते हैं। तो कोराजिन का रेजिडुअल इफेक्ट 100 दिन का लगभग का है। ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, जस्ट लाइक गन्ना, शुगर केन, गन्ने के लिए बनाया गया है। तो इंसेक्टिसाइड का यूज ऐसा करें कि जिसका रेजिडुअल इफेक्ट कम हो, और करने के बाद में फिर क्या करेंगे कि लगभग 1 हफ्ते तक उसके फ्रूट तोड़े ना, और तोड़ने के बाद जब तोड़े भी 1 हफ्ते बाद तो उसको अच्छी तरीके से धो के तभी मार्केट में ले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पॉटेड या हड्डा बीटल। ये बहुत, इसका साइंटिफिक नेम बहुत पूछा जाता है, स्पॉटेड या हड्डा बीटल। ये चित्तीदार हड्डा बीटल, क्या इसका नाम है, हेनोसेफिलैक्ना विग्जिएंटो पंगटाटा, हेमिसेफिलैक्ना विग्जिएंटो पंगटाटा,
ये नाम है इसका, आप याद कर लीजिए इसको, हेनोसिफी लैक्ना विजिएंटो पंक्टाटा, ये नाम है। आप एक बार हमारे साथ दोहराइए, आपको मैं गारंटी के साथ याद करा दूंगा। हेमिसिफी लैक्ना विजिएंटो पंक्टाटा, ये नाम है इसका। और कोसिनिलिडी फैमिली है, कोलियोपेटेरा ऑर्डर है इसका। अब क्या है, अड्डा बीटल है तो बीटल और बिबिल तो कोलियोपेटेरा ऑर्डर में आते ही हैं, तो ये है। और इसका आइडेंटिटी देखिए, ये बना हुआ है ब्रिंजल की क्रॉप में, सबने इसको देखा होगा। छोटा सा इंसेक्ट होता है और इसके देखिए चित्ती भी बनी है, तो इसीलिए इसको चित्तीदार या हड्डा बीटल बोलते हैं। डैमेजिंग स्टेज, तो डैमेजिंग स्टेज क्या होगी, कोलियोपेटेरा ऑर्डर है तो ग्रब होगी ना, ग्रब एंड एडल्ट होगी। जैसे कि लेपिडोपेटेरा ऑर्डर है तो उसकी डैमेजिंग स्टेज क्या हो सकती है, ज्यादातर कैटरपिलर हो सकती है और एडल्ट भी हो सकती है। ऐसे ही कोलियोपेटेरा ऑर्डर में क्या कहेंगे, उसको ग्रब कहेंगे। डिप्टेरा ऑर्डर में मैगेट कहेंगे, ठीक है। और हेमिपेटेरा ऑर्डर में क्या कहेंगे, निम्फ, क्या कहेंगे, निम्फ। तो इसकी इसीलिए ये कोलियोपेटेरा ऑर्डर से है तो इसको क्या कहेंगे, ग्रब कहते हैं इसको, ठीक है। डैमेजिंग सिम्टम क्या है इसके, स्केलेटोनाइजेशन ऑफ लीफ, पत्तियों का कंकालीकरण। कंकालीकरण का मतलब क्या हुआ कि ये बीच में सिर्फ जाली जाली इसकी दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी, जाली, जो पत्तियों की वेन्स होती हैं वही दिखाई देंगी, बाकी जो चीज है वो इसके ग्रब क्या करेंगे कि सब खा जाएंगे, ठीक ना। ये देखिए आप, ये इसके ग्रब हैं। अब ये देखिए, इसमें सिर्फ वेन ही वेन, पतली पतली सी बहुत सारी जाली, जैसे मकड़ी का जाला होता है उस तरीके का दिखाई देगा। कंकालीकरण दिखाई देता है। आदमियों में जैसे आदमियों का भी कंकाल होता है कि हड्डी हड्डी बची, ऐसे ही इसमें क्या बनेगी, इसकी वेन्स बचेंगी, जो लीफ की हैं वो वेन्स बचेंगी, बाकी जो ग्रीनिश पार्ट है वो सब ये खा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है इसका, इमीडाक्लोरोप्राइड और थाइलोप्राइड, ये दो केमिकल का यूज करके आप मैनेजमेंट कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट, ब्रिंजल एस बिबिल, कौन सा है, ब्रिंजल एस बिबिल। अब इसको बोलते हैं राख घुन, क्या बोलते हैं, बैंगन का राख घुन, और सब देखे होंगे। ये है भाई ब्रिंजल एस बिबिल, ऐसा दिखता है अब, ठीक है। माइलोसिरस सब फैसिएटस, ये इसका साइंटिफिक नेम, क्या नेम है इसका, माइलोसिरस सब फैसिएटस, माइलोसिरस सब फैसिएटस। अब फैमिली क्या है, कुरकुलियोनिडी और कोलियोपेटेरा ऑर्डर। हम पहले भी बता चुके हैं कि बिबिल्स और बीटल किस में आते हैं, कोलियोपेटेरा ऑर्डर में आते हैं। और कोलियोपेटेरा ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर है, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ इंसेक्टा, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता। और ये जो कुरकुलियोनिडी फैमिली दी गई है इसकी, ये सबसे बड़ी फैमिली है, इसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट आते हैं। और कोलियोपेटेरा में भी सबसे ज़्यादा, अगर जो ऑर्डर पूछा जाए तो कौन है, कोलियोपेटेरा, फैमिली पूछी जाए तो कुरकुलियोनिडी फैमिली है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे और इसकी पहचान अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। डैमेजिंग स्टेज बताने की जरूरत ही नहीं, कोलियोपेटेरा है तो ग्रब एंड एडल्ट, हम अभी अभी आपको बता चुके हैं। सिम्टम क्या है, ग्रब फीड ऑन रूट, ये कहाँ पर फीड करता है, रूट में। एडल्ट डैमेज बाय नॉचिंग ऑफ लीफ। अब देखिए, जो इसका ग्रब है, जो इमेच्योर स्टेज है इसकी, जो इसका लार्वा जो ग्रब कहलाता है, वो कहाँ पर फीड करेगा, वो जड़ में, वो जड़ें काटेगा, रूट को डैमेज करता है। और जो एडल्ट है, एडल्ट कहाँ पर डैमेज करेगा, वो लीफ में। कहाँ डैमेज करेगा, ऊपर लीफ में, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, नीम के 500 kg प्रति हेक्टेयर, नीम की खली का यूज करके हम इसका मैनेजमेंट
कर सकते हैं। अगला है ब्राउन लीफ हॉपर, मस्ट इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, क्या पूछा जाता है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। हम आपको बता रहे हैं तो ये समझ लो कहीं ना कहीं ये पूछा जा गया होगा क्वेश्चन। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? सिस्टियस फाइसिटिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और हॉपर तो बहुत होते हैं, लेकिन वहां पर यही तो ऑप्शन में दे देता है, कभी कभी साइंटिफिक नेम दे देता है सिस्टियस फाइसिटिस। अब ये देगा हॉपर तो वो देगा, बहुत सारे हॉपर के साइंटिफिक नेम देगा, लेकिन आपको यही साइंटिफिक नेम लगाना है, क्योंकि ब्रिंजल में ये वाला साइंटिफिक नेम लगता है। सी का डिलीडी फैमिली है, ऑर्डर तो आप बता दो, हॉपर है तो हेमीपेटेरा ऑर्डर हो जाएगा इसका। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? हेमीपेटेरा ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो डैमेजिंग स्टेज बताने की जरूरत नहीं, निम्फ एंड एडल्ट, निम्फ और वयक्स। डैमेजिंग सिम्टम, निम्फ एंड एडल्ट सक सैप फ्रॉम टेंडर लीफ, जो ऊपर की लीफ होती हैं उनको क्या करते हैं? सक सैप, उनका रस चूसते हैं, रिजल्टिंग इन येलोइंग। और जब उसका रस चूस लेंगे तो अपने आप येलो हो जाएगी पत्ती। जब ग्रीनिश पार्ट उसका चूस लेंगे तो क्या होगा? येलो दिखाई देगी ना। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इट आल्सो ट्रांसमिट वेक्टर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज। ब्रिंजल की ये जो लिटिल लीफ ब्रिंजल है, ये वेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है? फैलाने का काम करता है ये। ठीक, मैनेजमेंट क्या है इसका? कार्बोफुरान और डाइमेथोएड, इस केमिकल का यूज करके आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, आप क्या करेंगे कि ट्रैप लगा सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, इन सब के माध्यम से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। केमिकल का यूज करके भी कर सकते हैं। अब अगला है लैस विंग बग। ये इंसेक्ट का क्या नाम है? लैस विंग बग। साइंटिफिक नेम क्या है? यूरेंटियस हाइस्ट्रीसिलस। क्या है? हाइस्ट्रीसिलस, यूरेंटियस हाइस्ट्रीसिलस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ब्रिंजल का क्या है? ये लैस विंग बग है। फैमिली क्या होगी? बग है तो टिंजिडी फैमिली इसकी, ऑर्डर हेमीपेटेरा। टिंजिडी फैमिली, ऑर्डर क्या है इसका? हेमीपेटेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। डैमेजिंग स्टेज, निम्फ एंड एडल्ट। अब देखिए डैमेजिंग सिम्टम क्या है? निम्फ एंड एडल्ट सक सैप फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ लीफ। कहां पर ये डैमेज करेंगे? अपर सरफेस। लीफ की दो ही तो सरफेस होती है, एक होती है लोअर और एक क्या होती है? अपर। तो ये अपर सरफेस लीफ में डैमेज करेंगे। और येलोइंग एंड पैचेस, कैसे पैचेस दिखाई देती है? येलोइंग, ये देखिए आप, ऐसी जब लीफ दिखाई दे आपको तब आप समझ जाइए कि इसमें किसने डैमेज किया है। वो डैमेज किया आपके लैस विंग बग ने डैमेज किया है। मैनेजमेंट डाइमेथोएड, इससे आप इस केमिकल का यूज करके मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला कौन सा? स्टेम बोरर। क्या है? स्टेम बोरर। वो अलग था, सूट एंड फ्रूट बोरर। ये क्या है? ये स्टेम बोरर है, ये स्टेम में लगेगा। यूजोफेरा पर्टिसेला, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? यूजोफेरा पर्टिसेला। डैमेजिंग स्टेज कैटरपिलर। क्यों कैटरपिलर? क्योंकि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से है ना। किस ऑर्डर से है? लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से है, तो इसलिए इसकी स्टेम बोरर है। तो बोरर हम पहले भी बता चुके किस ऑर्डर में आते हैं, ज्यादातर ये आते हैं लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में।
आते तो कोलियोप्टेरा भी ऑर्डर में है, लेकिन अधिकतर लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। तो क्या होगी डैमेजिंग स्टेज? कैटरपिलर होगी इसकी। अब देखिए डैमेजिंग सिम्टम, कैटरपिलर बोर इनटू स्टेम एंड रिजल्टिंग इन वेदरिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ यंग शूट। जिस स्टेम में लगेगा, जैसे ये स्टेम है, ये पूरा स्टेम है, ये दिख रहा। अब यहां से ये जहां पर ये लगेगा, जैसे यहां पर ये लग गया इस जगह पर, तो यहां पर जहां पर लगेगा वहां से वो सूट डेड हो जाएगी, वेदरिंग गिर जाएगी, सूख जाएगी। तो ये ऐसे डैमेज करता है। स्टेम बोरर है तो कहां पर लगेगा? स्टेम में लगेगा। मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे? एमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करेंगे, और ये अच्छा भी रहता है एमामेक्टिन बेंजोएट, ठीक है। क्लोरपाइरीफॉस का यूज करेंगे, 2 केमिकल हैं और इनसे आप यूज करेंगे। अगला है व्हाइट फ्लाई। क्या है? व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, बेमेसिया टबेसाई। सबसे सिंपल साइंटिफिक नेम है इसका, बेमेसिया टबेसाई इसका साइंटिफिक नेम है। और फैमिली क्या होगी? एल्यूरोडिडी फैमिली है। ऑर्डर क्या है? हेमीपेटेरा ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? हेमीपेटेरा ऑर्डर है इसका। ये देखो इस तरह दिखेगी, ये भी ब्रिंजल में डैमेज करती है। हमने पहले भी बताया आपको कि ब्रिंजल क्रॉप में बहुत सारे इंसेक्ट डैमेज करते हैं, और सबसे ज़्यादा कौन डैमेज करता है? सूट एंड फ्रूट बोरर। कौन सी स्टेज इसकी डैमेज करती है? वो है निम्फ एंड एडल्ट। कौन सी है? निम्फ एंड एडल्ट। प्लांट शो स्टंटेड ग्रोथ, उसका क्या होगा? अगर जो डैमेज करेगा तो ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंट हो जाएगा, वहीं पर पौधा फिर बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो बहुत स्लोली, बहुत स्लो, वहीं पर उसकी पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। हनी ड्यू क्रिएटेड बाय निम्फ अट्रैक्ट सूटी माउल्ड विच फ्रॉम ब्लैक कोटिंग ऑन लीफ। ये क्या हनी ड्यू का सिक्रेशन करता है? ये देखो सूटी माउल्ड सा दिखेगा, दिख रहा होगा यहां पर, एक चिपचिपा पदार्थ का ये सिक्रेशन करता है, और वहीं पर क्या हो जाता है? सूटी माउल्ड हो जाता है, ठीक है। ब्लैक कोटिंग ऑन लीफ। मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे? इमीडा क्लोप्राइड 18 एंड 22.5 ग्राम पर हेक्टेयर, इसका यूज करके आप व्हाइट फ्लाई का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और भी इसका मैनेजमेंट है, बताएं कि आप फेरोमोन ट्रैप या रेजिस्टेंट वैरायटी, इन सब का यूज करके व्हाइट फ्लाई का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट कुछ मेजर इंसेक्ट थे जिनके बारे में हमने आपको बताया और उनकी पहचान बताई, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।